वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत जोहान से होती है, जो अभी एक डॉक्टर के साथ बैठी हुई होती है। पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनके हस्बैंड निक को कैंसर है, और ये बात जानकर जोहान को बहुत बड़ा शॉक लगता है। और उधर ही उनकी मदर इन लॉ भी ये बात सुन रही थी, पर एक गलतफहमी के कारण से उन्हें ये लगता है कि जोहान को कैंसर है। और ये बात सुनकर वो तुरंत अपने बेटे को कॉल करती है, यानी निक को, और उसे डिवोर्स देने के लिए जोहान को कह रहे होती हैं, क्योंकि वो जोहान का खर्चा नहीं उठाना चाहती थी और न ही एक कैंसर पेशेंट को अपने घर में रखना चाहती थी। और जहां जोहान उन्हें सारा बात बताने वाली थी, पर मदर इन लॉ उनकी कोई भी बात नहीं सुनती हैं। और अब घर पर देखते हैं जहां जोहान अपने हस्बैंड निक के लिए बहुत परेशान थी, पर तभी वहाँ पर निक भी आ जाते हैं और वो जोहान का बिना कोई बात सुने ही उन्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहते हैं। और ये डिवोर्स वर्ड सुनते ही जोहान को शॉक लगता है, क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि जिससे वो प्यार करती है और जिसकी इतनी चिंता वो करती है, वो उसे डिवोर्स के लिए कह रहा होता है। और जब जोहान इसका रीज़न पूछती है, तब निक हंसते हुए कहता है कि तुम रीज़न जानना चाहती हो, तुम एक कैंसर पेशेंट हो और मैं नहीं चाहता कि मैं एक कैंसर पेशेंट के साथ अपनी कीमती लाइफ को स्पेंड करूं, और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम डिवोर्स पेपर पर साइन करके यहाँ से चुपचाप निकलती बनो। और जोहान को उस समय भी अपने हस्बैंड की ही चिंता थी, और वो अभी भी निक को बताना चाहती थी कि उसको कैंसर नहीं बल्कि उसको है। पर वहीं पर उसकी मदर इन लॉ भी उसे ताना मारते हुए कहती हैं कि तुम इसी कारण से 5 सालों में हमें वारिस नहीं दे पाई हो, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अब मेरे घर पर ज़रा सा भी 1 मिनट भी रुको। और मदर इन लॉ और निक दोनों मिलकर ही जोहान का इंसल्ट कर रहे थे और उसके फैमिली का। और जोहान अब रोते हुए उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है, पर निक वहीं पर अपना और घटिया कैरेक्टर दिखाता है और जोहान को कह रहा होता है कि तुमने जो भी इन 5 सालों में मेरे पैसे खर्च किए हैं उसे अभी के अभी लौटाओ। और वो पैसे बस इन 5 सालों में 9,500 ही थे, और जोहान उसके मुंह पर ही उस पैसे को फेंक कर मारती है। और जब जोहान वहां से जा रही होती है, तभी वहां पर सुई आती है, और सुई जोहान की बहुत अच्छी दोस्त थी और निक की मिस्ट्रेस भी, पर ये बात जोहान को नहीं पता थी। और सुई अपना अच्छाई का नाटक करते हुए जोहान को एक ड्रिंक पिला देती है, जिसके कारण से उसे चक्कर आने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और उसके बेहोश होते ही वो दोनों मिलकर, यानी निक और सुई मिलकर से प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करा लेते हैं। पर अब निक एक बात से परेशान था, क्योंकि उसे रियल पेपर नहीं मिल रहे थे। और वहीं पर सुई उसे आइडिया देती है कि जोहान के घर पर उस पेपर को वो लोग खोज सकते हैं। और उसी दूसरी साइड जब जोहान को होश आता है और वो अपने घर पर आती है, तब वो देखती है कि उसके एक्स हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ, यानी जो अभी एक्स हो चुकी हैं, वे भी उन लोग मिलकर उनके डैड और उनके सिस्टर को बुली किए जा रहे थे। और वहाँ पर ज़बरदस्ती जो भी बचा खुचा पेपर था, जोहान के पास ही प्रॉपर्टी था, वो ज़बरदस्ती उन लोग उनसे छीन रहे थे। और इसी लड़ाई के कारण से डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहां डैड को पैरालाइज हो चुके होते हैं, और ये सब देख कर निक और उसके फैमिली को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होता है। और वहीं पर जोहान उसे गुस्से से देख रही होती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है, पर निक को जोहान का हालत देखकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और जोहान एक लास्ट टाइम निक को बताना चाहते थे कि उसे कैंसर है, पर अभी भी सुई नहीं चाहती थी कि जोहान का कोई भी एक लास्ट स्टेप निक उसके कारण से निक उसके पास चला जाए। और इसी कारण से वो वहीं पर सभी के सामने बताती है कि वो निक के बच्चे की माँ बनने वाली है। और ये बात सुनकर निक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, पर जोहान हंसते हुए कहती है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े गधे इंसान हो, क्योंकि तुम्हें अभी भी बिलीव हो रहा है कि सुई तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है।
पर ये बात सुनकर उसकी मदर इन लॉ उस पर फिर से गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम तो कभी माँ नहीं बन सकती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे बेटे में कुछ कमी है। और आज देखो सुई उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और अब लग रहा था जोहान को कि उसका लास्ट जो मन था उसे बताने का कि निक को कैंसर है, वो भी अब कैंसिल कर देती है और उसके सामने उस पेपर को फाड़ कर कहती है कि तुम देखते जाओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, क्योंकि कैंसर मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है। और ये बात सुनकर निक को उसके बातों पर हंसी आ रही थी और उसकी मॉम को उस पर गुस्सा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जो भी जोहान कह रही थी वही सच है। और निक को लग रहा था कि बस जोहान उससे बदला लेने के लिए ये सब कुछ उससे कह रही होती है। और उन सब के जाने के बाद जोहान की छोटी बहन अब बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उनकी बहन को भी अब इतना बड़ा प्रॉब्लम है उनके साथ और उनका तबीयत भी अब ठीक नहीं है। पर वहाँ जोहान उन्हें बताती है कि उन लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जोहान की सिस्टर अब इतना डर चुकी थी, वो अपनी सिस्टर से कहती हैं कि वो अपना पढ़ाई छोड़कर वो अभी से ही कमाने लगेंगी और उनका और उन डैड का अच्छे से ख्याल रखेंगी। पर जोहान उन्हें समझाती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला है और उन लोगों को गलतफहमी हुआ है, उनको कैंसर नहीं बल्कि निक को है। और ये बात जानकर जोहान के सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपनी बहन के लिए कि वो बहुत हालत में है। पर अब जोहान के दिल में बस बदले का आग जग रहा था, क्योंकि वो अब जो भी उसके साथ और उसके फैमिली के साथ हुआ है वो अब आगे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और जिसने भी उनके फैमिली के साथ ये सब कुछ किया है उन्हें वे छोड़ भी नहीं सकती थी। और अब अगले दिन देखते हैं जहां जोहान अपने वही घर पर जा रही थी और उधर दूसरी साइड उसकी मदर इन लॉ जो अब नहीं थी वो खुशी खुशी अपने घर पर बहुत सारा सामान लेकर जा रही थी। और वहीं पर उनके कुछ ओल्ड फ्रेंड उन्हें देखकर उनका खुशी का रीज़न पूछते हैं और वहाँ पर खुशी खुशी उनके मदर इन लॉ उन लोगों को बता रही होती है कि उनके घर में एक नन्हा शहजादा आने वाला है और इसी बात पर वो पार्टी करने वाली हैं। और वहीं पर जब वो लोग जोहान से मिलते हैं तब जोहान को अपना ज्ञान देने लगते हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी के वक्त ये सब कुछ नहीं करना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए, जिस पर जोहान उन्हें कहती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और रहा बात प्रेग्नेंट का, वो निक की मिस्ट्रेस है। और ये बात सुनकर दोनों ओल्ड लेडी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। और अब घर पर देखते हैं जहाँ सुई अपना ऑर्डर मदर इन लॉ पर जमा रही होती है, पर मदर इन लॉ भी हर बात उसका मान रही थी। और वहाँ पर देख पा रहे थे कि निक का भी अब हालत ख़राब होने लगा था, पर फिर भी वो लोग इस बात को इग्नोर कर रहे थे। और जब वहाँ पर जोहान आती है और उन्हें घर से निकलने के लिए कहती है तब ये बात सुनकर मदर इन लॉ तो और ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती हैं और साथ ही निक भी। पर जोहान उन्हें बताती है कि उन्होंने जो उससे साइन करवाया था वो ज़बरदस्ती था और वो अपने होश में नहीं थी उस समय और उसके पास रियल प्रॉपर्टी पेपर है जिस पर उसका पूरा हक है इस घर पर। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो फ्लैट है इसका जितना भी EMI है वो सब कुछ आज तक जोहान ही देते आई है और उसके नाम पर ही ये प्रॉपर्टी भी है क्योंकि उसने ही लिया भी था। और वहाँ पर 2 गेस्ट भी आ जाते हैं जो मदर इन लॉ के बहुत अच्छे दोस्त थे, पर उन्हें जब पता चलता है कि जोहान उनकी दोस्त के साथ ऐसा बिहेव कर रही है, इतना बुरा बिहेव करने के बावजूद भी वो अपने गलती पर शेम नहीं फील कर रही है, तब उनकी फ्रेंड उन्हें जोहान पर ताना मारते हुए कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये तुम्हारी मदर इन लॉ है और इस वक्त भी वो तुम्हारा ख्याल रख रही है अपने ओल्ड एज में, फिर भी तुम उनके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। और उन दोनों से सिंपैथी पाने के लिए निक और उसकी मदर भी उनके सामने नाटक करने लगते हैं, पर जोहान वहाँ सारा प्रूफ देती है कि आखिर आज तक उन्होंने उसके साथ क्या क्या किया था और उन्हें इतना टॉर्चर करने के बाद भी उनको ही उनके घर से निकाला जा रहा है। और ये बात जानकर उनकी फ्रेंड अपना पलटी मारते हुए अब मदर इन लॉ के खिलाफ हो जाती हैं और उनके बारे में बुरा भला कहने लगती हैं। पर अब
मदर इन लॉ उन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मेरे पर उंगली उठाओगी, यहाँ से निकल जाओ, और उन दोनों को वहाँ से भगा देती हैं। पर इसी हाथापाई में जब निक जोहान को मारने वाला था तब सुई वहाँ पर गिर जाती है। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि बेबी तो सेफ है पर उनका अच्छे से ध्यान रखना होगा, नहीं तो और भी कुछ हो सकता था। और वहाँ निक सुई से प्रॉमिस करता है कि वो प्रॉपर्टी को तो अपने नाम पर करवा के रहेगा और साथ ही जोहान को सबक भी सिखाएगा। और जब जोहान अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तब निक उसे वीडियो कॉल करता है और वहाँ वीडियो कॉल में देख पा रहे थे कि निक जोहान के फादर के साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहा होता है और उन्हें वहाँ पर परेशान कर रहा था। और निक जोहान को धमकी देता है कि अगर उसने प्रॉपर्टी पेपर पर साइन नहीं किया तो उसके डैड के साथ बहुत कुछ हो सकता था। और अब जोहान बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी और उसे लग रहा था कि उसके कारण उसके डैड के साथ कुछ ना हो जाए, और उसी डर के कारण जोहान वहाँ से जल्दी में जा रही थी। पर तभी मिस्टर लू जो जोहान के बॉस थे वो जोहान को इतना परेशान देखकर उसका रीज़न पूछते हैं, पर जोहान जल्दी में बस इतना ही कहती है कि उसके डैड मुसीबत में हैं और मिस्टर लू भी उसके साथ उस जोहान के साथ जाते हैं वहाँ से। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ मिस्टर लू आते ही निक को बहुत मारते हैं क्योंकि मिस्टर लू जोहान और उसके फादर को बहुत टाइम पहले से ही जानते थे, जब जोहान पहली बार ऑफिस में आई थी तब से, या ये भी कह सकते हैं उससे पहले से ही जोहान और मिस्टर लू एक दूसरे को जानते थे। पर निक भी किसी से कम नहीं था, वो भी मिस्टर लू के साथ लड़ने लग रहा था। पर वहाँ पर तभी डॉक्टर आते हैं और निक को बताते हैं कि वो इस हालत में इस तरह से कैसे बाहर घूम सकते हैं। और वहाँ पर निक को पता चलता है कि उसको ही कैंसर है, पर वो अभी भी डॉक्टर के बात पर बिलीव नहीं कर रहा था और उसे लग रहा था कि जोहान और मिस्टर लू का ही इसमें हाथ है उसे पागल बनाने का और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करने का। पर निक उनकी बात पर भरोसा नहीं कर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद जोहान मिस्टर लू को थैंक यू कहती है उनकी मदद करने के लिए, पर मिस्टर लू उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और इधर दूसरी साइड मदर डॉक्टर से पूछना चाहती थी कि आखिर सुई का बेबी बॉय है कि गर्ल, पर डॉक्टर उनके इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं। और फिर उसके बाद जब मदर इन लॉ सुई का ख्याल रख रही थी तब भी सुई उनके साथ बदतमीज़ी से बात कर रही थी। फिर तभी वहाँ पर निक भी आता है और उसका चेहरा उतरा हुआ देखकर मदर और सुई दोनों ही समझ जाते हैं कि उसका काम पूरा नहीं हुआ। और इस बात से मदर बहुत ज़्यादा ही और गुस्सा हो रही थी जोहान पर अभी निक चाहता था कि उसकी मदर बस सुई का ख्याल रखे, उसके पास जितना भी बचा खुचा पैसा है उससे ही अभी सुई का ध्यान रखा जाए तो वही बात अच्छा होगा। पर सुई कम पैसों में बात मानने वाले में से नहीं थी, वो अभी भी चाहती थी कि निक के पास जितना बचा खुचा पैसा है वो सब कुछ उस पर स्पेंड कर दे। और अब कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर निक और जोहान का अच्छे से यानी प्रॉपरली उन दोनों का डिवोर्स हो चुका था और उनके डिवोर्स होने के बाद ही सुई के साथ निक शादी कर लेता है उसी दिन और उसी समय। फिर उसके बाद जोहान एक झूठा अफवाह फैलाती है कि निक का जो छोटा सा प्रॉपर्टी है उसका दाम बढ़ने वाला है, और ये खबर सुनते ही बिना इस बात को कंफर्म किए ही उस न्यूज़ पर निक भरोसा कर लेता है और खुशी के मारे अपने सारे रिलेटिव्स को पार्टी देता है और वहाँ पर बहुत सारे पैसे को वो वेस्ट भी कर देता है। पर उससे पहले सुई अपने बंदे से मिलकर जोहान का किडनैपिंग करवा लेती है और उसके बाद वो आदमी जोहान के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा था। पर जोहान उस हालत में भी वहाँ पर सबूत इकट्ठा कर लेती है और उसके मुंह से ही ये बात उगलवा देती है कि आखिर जो सुई का बेबी है वो निक का नहीं बल्कि इस आदमी का है, और वो किसी तरह से वहाँ से बाहर निकल जाती है। और अब उसी दिन पार्टी में देखते हैं जहाँ पर निक अपने प्रॉपर्टी के भाव को ऊपर जाते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और उसी में सभी लोग को पार्टी दे रहा था। पर तभी वहाँ पर जोहान आती है और वहाँ पर सबको बताती है कि ये जो पार्टी हो रहा है इसमें तुम्हारा ही नुकसान है निक। पर वहाँ पर लग रहा था सभी को कि वहाँ का पार्टी जोहान ख़राब करने के लिए आई हुई है और मदर उसे वहाँ से जाने के लिए कह रही होती है और साथ ही निक भी।
पर जोहान फिर से बताती है कि सुई का जो बेबी है वो तुम्हारा नहीं है। पर निक को अभी भी उसके बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। पर अब जोहान सभी के सामने प्रूफ दिखाती है जिसमें वो रिकॉर्डिंग सभी को सुनाया जाता है और वहाँ पर पता चलता है कि वो बेबी जो निक का इतने टाइम सुई कह रही थी वो बल्कि उसका है ही नहीं। और ये बात जानकर निक बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे वहीं पर सभी के सामने एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और उसे बहुत बुरा भला कह रहा होता है। पर जब जोहान उसका इंसल्ट करती है तब निक को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है कि आखिर उसकी एक्स वाइफ उसका कैसे इंसल्ट कर सकती है जो अब खुद मरने वाली है। पर निक का वहाँ पर हालत ख़राब होने लगता है और उसका इतना हालत ख़राब देखकर उसकी मदर बहुत ज़्यादा अब टेंशन में आ जाती है और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर मदर उसका हालत देखकर बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि कैंसर उनकी एक्स डॉटर इन लोग को नहीं बल्कि उनके बेटे को है। और उधर दूसरी साइड सुई इस बात का कंफर्म कर रही थी कि आखिर निक को कैंसर है कि नहीं, पर उसे ज़रा से भी कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि वो निक से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और वो उसे तो लग रहा था कि अब निक इस दुनिया से चला जाएगा तो उसका बचा खुचा प्रॉपर्टी जो भी है वो उसके बच्चे का हो जाएगा। और ये सारी बातें जोहान दूर खड़ी वहाँ पर सुन रही होती है और उसे आगे के खेल में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला था। और अब अंदर सुई वहाँ पर निक के सामने अपना रोना धोना स्टार्ट करती है जहाँ पर निक फिर से पिघल जाता है और सुई उसे मना लेती है कि जो भी जोहान ने उसके प्रूफ दिखाया था वो सब कुछ गलत था और वो जो कह रही है वो सही है। और निक अपने आखिरी टाइम में भी सुई का बात पर भरोसा कर लेता है। और यहाँ दूसरी साइड जोहा अपने ऑफिस में एक नए क्लाइंट को देख रही होती है पर तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि निक और उसकी फैमिली थी जो एक प्रॉपर्टी के सिलसिले में वहाँ पर आए हुए थे। पर वहाँ के स्टाफ उन्हें बताती है कि ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी हमने कोई भी लॉन्च नहीं किया है आज तक, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। और जब उन लोग वहाँ पर जोहान को देखते हैं तब और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे देखते ही वहाँ पर तमाशा क्रिएट करने लगते हैं जिस पर वो स्टाफ उन्हें धक्के मारकर वहाँ से निकाल देती है क्योंकि निक वहाँ पर जोहान का भी बेइज्जती कर रहे थे और साथ ही उस कंपनी का भी। पर अब दिन पर दिन निक का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था पर फिर भी वो अपनी फैमिली के लिए एक घर को रेंट पर लेता है। पर सुई उसमें भी खुश नहीं थी और उसमें भी अपना नखरा दिखा रही थी जिस पर निक उसे कहता है कि बस ये कुछ समय के लिए है। पर मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था सुई पर अब क्योंकि अब वो उनको बिल्कुल भी ज़रा सा भी पसंद नहीं थी और इसी में दोनों में बहुत लड़ाई हो रहा था। पर निक को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे अब क्या करेगा। और इसी तरह से वो दोनों रास्ते में जोहान और मिस्टर लू से टकरा जाते हैं और उन दोनों को देखते ही उन दोनों का बेइज्जती करने लगते हैं क्योंकि जोहान को देखकर लग रहा था कि वो खुश है। तब सुई और मदर दोनों ही उसका इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि तुम डिवोर्स लेने के बाद ही तुरंत दूसरे आदमी के साथ टाइम स्पेंड करने लगी हो। और ये सब सुनकर जोहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था पर मिस्टर लू उन दोनों से कहते हैं कि अपनी लिमिट में रहकर बात किया करो। पर मदर और सुई जानबूझकर जोहान से लड़ना चाहती थी और वहाँ पर ये सब कुछ होते हुए कुछ लोग भी देख रहे होते हैं। पर जोहान अब किसी से पीछे हटने वाली नहीं थी और ना ही किसी से डरने वाली थी। वो उन दोनों को अच्छे से सुनाती है पर उसी बीच में मदर जानबूझ के जोहान को धक्का दे देती है जिसके कारण से सुई वहाँ पर गिर जाती है और उसके पेट में बहुत ज़्यादा ही दर्द होने लगता है। पर अब मदर वहाँ पर तमाशा क्रिएट करने लगती हैं और कहती है कि इसने जानबूझकर मेरी होने वाली बहू और मेरे ग्रैंडसन को चोट पहुँचाने की कोशिश की है। और वहाँ पर लोग भी पहले जोहान के खिलाफ ही होते हैं पर जोहान के प्रूफ यानी सीसीटीवी का बात करते हुए वो लोग फिर से अब मदर के खिलाफ हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमने अपने आंखों से देखा है कि इस ओल्ड लेडी ने क्या किया है। पर अब मदर को भी डर लगने लगा था कि उनका सच्चाई सबके सामने आ जाएगा और उन्हें पुलिस के वहाँ से लेकर चली जाएगी। पर इस बीच वो अभी भी जोहान को डराने का कोशिश कर रही थी पर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर लू में एक प्रूफ के साथ आते हैं और कहते हैं कि अगर
तुमने सभी को सच नहीं बताया और आगे कभी जोहान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया तो ये प्रूफ मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। पर वहाँ पर जोहान अभी भी सुई का ख्याल रखते हुए कह रही होती है कि इसे हॉस्पिटल जाना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। पर वहाँ पर मदर तमाशा कर रही थी, पर फिर भी वहाँ पर कुछ लोग आकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ निक का भी कॉल मदर के पास आता है, जिससे पता चलता है कि निक का अब बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब होने लग गया है। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ मदर रोते हुए डॉक्टर से बात कर रही होती हैं और उन्हें उनके बेटे के लिए उनकी जान की भीख मांग रही होती हैं और उनसे कह रही होती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बस उनकी बेटे की जान बचा लिया जाए। पर डॉक्टर कहते हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने बहुत पहले ही उन्हें वार्न किया था कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए था, पर उनकी लापरवाही के कारण से आज उनका ये हालत है और अब वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अब मदर हॉस्पिटल का भी खर्चा नहीं वो उठा सकती थी और इसी कारण से वो अपने बेटे को कहती हैं कि वो अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं उनका ख्याल रखने के लिए और जो बचा खुचा पैसा था वो भी सुई ने उनसे ले लिया है। फिर उसके बाद मदर मिस्टर लू से मिलने के लिए जाती है और उनसे हेल्प मांगती है, पर मिस्टर लू साफ मना कर देते हैं हेल्प करने से, क्योंकि अब कुछ भी नहीं हो सकता था। अगर मदर उनका जान बचाने के लिए कुछ कर भी रही होती हैं, पर अब वो लास्ट स्टेज पर थे निक, और इसी कारण से अब उनकी जान बच भी नहीं सकती थी। पर अब सारा ब्लेम वो जोहान पर लगा रही थी, उनके कारण ही उन्हें लग रहा था कि निक का आज ये हालत हुआ है। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर सुई का बॉयफ्रेंड मॉम और निक को टॉर्चर कर रहा होता है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को लग रहा था कि सुई के बच्चे यानी उसका बेबी उसकी मॉम के कारण ही आज उस दुनिया में नहीं है और इसी वजह से वो उन दोनों को टॉर्चर कर रहा था। और आज निक को सारा रियलिटी सुई का पता चल जाता है कि वो उसे शुरुआत से ही धोखा दे रही थी और निक चाहता था कि आखिर टाइम में भी वो उसके साथ रहे, पर सुई उसे वहाँ पर उसी हालत में छोड़कर चली जाती है। और अब कुछ महीनों के बाद देखते हैं जहाँ पर डैड का हालत भी अब ठीक होने लगा था और मिस्टर लू अब हमेशा जोहान के साथ रहते थे और उनके डैड का ख्याल भी रखा करते थे और इस कारण से जोहान मिस्टर लू के लिए बहुत थैंकफुल थी और ग्रेटफुल थी कि वो उनके मुश्किल समय में भी उनके साथ थे। और जोहान के सिस्टर और उनके फादर को बहुत अच्छा लग रहा था कि आखिरकार जोहान के लाइफ में कोई सही इंसान आया है जो उनका ख्याल रखने के लिए काबिल है और उन्हें कभी भी धोखा नहीं देगा। और यहीं दूसरी साइड निक दिन पर दिन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, पर उसे ये जानकर ज़रा सा भी खुशी नहीं हो रही थी कि वो इस हालत में है और वहाँ दूसरी साइड जोहान अपनी पीसफुल लाइफ जी रही है। और इसी वजह से निक उस पर अटैक करने के लिए आता है, पर मिस्टर लू उसे बचा लेते हैं और वहाँ पर निक रोते हुए कहता है कि तुम्हारे कारण ही आज मेरा ये हालत है, जिस पर जोहान उसे कहती है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं शुरुआत से ही तो सच बताना चाहती थी, पर तुम मेरी बात पर कभी भी भरोसा नहीं करते थे। और निक हंसते हुए कहता है कि मैंने ही शुरुआत से गलत इंसान पर भरोसा किया और जब वो सुई से बदला लेने के लिए जाता है तब सुई का बॉयफ्रेंड उसे मार देता है और निक का कहानी इसी तरह से ख़त्म हो जाता है। और वहाँ अब पूरे 1 साल बीत चुके थे और आज फाइनली मिस्टर लू जोहान को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं सीधे, और जोहान इसके लिए मना भी नहीं करती है और वो उन्हें हाँ कर देती है। और यहीं पर हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।